तो गाइस आज के इस वाली वीडियो में मैं एक ऐसी टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ जो कि होने के चांसेस बिल्कुल जीरो में है। मतलब 0 पॉइंट तुम समझ सकते हो। मतलब टॉपिक ही कुछ ऐसा है। मतलब मैं वन पीस को प्रेडिक्ट करने वाला हूँ आगे तक, एंड तक, एकदम एंड तक मैं उसको प्रेडिक्ट करने वाला हूँ। और अगर तुम सोच रहे हो कि भाई तू प्रेडिक्ट कर रहा है तो पॉसिबिलिटी तो होगा ही, तो हाँ पॉसिबिलिटी है आई गेस, अगर मैं इस वीडियो को ना बनाता। मतलब तुम्हें तो पता है ओडा थ्योरीज को कुचलने में या फिर जलाने में तो मास्टर है। तो उसी वजह से मैं स्पॉइलर अलर्ट नहीं देना चाहता। लेकिन तुम फिर भी अगर सोच रहे हो अगर वर्स्ट के सिनेरियो में स्पॉइल हो जाता हो तो हाँ स्पॉइलर अलर्ट। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं एगेट आइलैंड से स्टार्ट कर रहा हूँ। एगेट आइलैंड के आखिर में जब मतलब क्लाइमेक्स स्टार्ट होगा तब से स्टोरी स्टार्ट होता है। करेंटली मांगा में चल रहे फाइट के बाद से, यानी कि जो अपना लूफी और किजारू ने क्लैश किया था रिसेंटली की चैप्टर में, उसके बाद से उस फाइट के एंड से अगर मैं वीडियो को ठीक टाइम पे डाल देता हूँ तो इस फाइट के एंड में मतलब लूफी ऑफ कोर्स जीत जाता है। वो एक एम्परर है। तो अपना जो सेल्टन है वो खुद को फाइट में इन्वॉल्व करता है। मतलब वन साइडेड फाइट था। वो आके लूफी को धोता है, मतलब उसको पीटता है, पटक पटक के पीटता है, फेंक फेंक के मारता है। मतलब वो तुम वन काइंड ऑफ ये आवाज की तरह समझ सकते हो। मतलब वो कूट रहा था लूफी को। तो उसके बाद अपना ड्रैगन आता है अपने बेटे को बचाने के लिए, और वो वहां से अपना जो सैटर्न है वो कोई बड़ा मामला को खड़ा नहीं करना चाहता, इसलिए वो चला जाता है। और मतलब जब अपना सैटर्न लूफी को धो रहा था तब वो काइंड ऑफ तुम समझ सकते हो उसको रॉक्स के बारे में बता रहा था कि तू कैसा डी है, डी उसको देख, उसको तो हम भी नहीं छू सकते थे। तो ऐसा ही। तो जब सैटर्न चला जाता है तब ड्रैगन लूफी को बोलता है कि तू अभी भी एक फूल ही है और रहेगा, तो अब सीरियस हो जा। वर्ल्ड में बहुत कुछ हो रहा है। शिकी ने कोई बहुत ही बड़ा कांड किया है और रिसेंटली बहुत ही बड़ा अर्थक्वेक है। तो आप मतलब ये फूल रहने के टाइम नहीं है, आप सीरियस हो जा। तब वो उससे बाय बोलता है और उससे पहले वो निको रॉबिन को बोलता है कि तो तेरा भाई लूफी है, मतलब तू मेरा बेटी है और लूफी तेरा भाई है। उसके बाद अपना स्ट्रॉ हेड क्रू अपना वेगा दत्तू को लेके एल्बाफ में चला जाता है। मतलब बहुत ही फास्ट बोल रहा हूँ क्योंकि उनको तो भिगाबंग को एल्बाफ में ही छोड़ना था और नेक्स्ट लॉक पुश तो एल्बाफ की तरफ ही है। तो ऐसा ही कुछ है। और उसके बाद शेंस को पता चल जाता है कि लूफी एल्बाफ में ऑलरेडी आ चुका है। और दूसरी तरफ अपना जो भेप्पो है वो लॉ को लेकर न्यू वर्ल्ड के किसी एक सुनसान आइलैंड पे पहुंचता है, जहाँ पर उसको तो कोई को किसी से मिलना था क्योंकि ऑफ कोर्स जो अपना लॉ है उसको तो ट्रेडिंग करना था। मतलब स्टोरी तो कुछ ऐसा ही होगा। तो वहाँ पर वो किससे मिलता है गैस करो? वो मिलता है वहाँ पर गावान से। यस, पायरेट किंग का लेफ्टिनेंट से वहाँ पर मिलता है। और गावान ये बहुत ही अच्छी तरीके से जानता है जो अपना लॉ है वो एक फर्स्ट जनरेशन का मेंबर है, तो उसकी तो ट्रेडिंग स्टार्ट करना पड़ेगा हार्ट से ही, वीक से तो नहीं कर सकते। और गावान की ट्रेडिंग के वजह से अपना लॉ है वो अपने हाकी लेवल को इंक्रीज कर लेते हैं। मतलब सभी टाइप के हाकी को तुम समझ सकते हो मास्टर कर लेता है और अपने डेविल हुड को भी मास्टर कर लेता है। उसके बाद गावान लॉ से बोलता है कि देख लो, तूने अपने डेविल हुड को ऑफ कोर्स और हाकी को मास्टर कर लिया था, लेकिन तुम चूती हो। मतलब तुम फर्स्ट जनरेशन वाला जब सावाओडी में आए थे तब रियली तुम लोगों से 100 टाइम स्ट्रॉन्गर था। मतलब रियली तुम लोगों की कॉम्बाइन स्ट्रेंथ से भी 100 टाइम स्ट्रॉन्गर था। लेकिन अब तुम उस लॉ से तो स्ट्रांग हो ही चुके हो, लेकिन तुम्हें मुझे भी और रेली को भी सारवास करना होगा। और उसके बाद गाबान सोचता है कि रेली ने पायरेट किंग को बना है फ्यूचर ऑफ कोर्स, और मैं शायद से उसके राइवल को भी बना सकता हूँ। तो चलो हासिम नोशो पे जाते हैं। तो वहाँ पर अपना ब्लैक बियर्ड आ चुका है और कुजान ने अपना गार्ब को कैप्चर कर लिया था। और ब्लैक बियर्ड आते ही लाइव टेलीकास्ट स्टार्ट कर देता है मंकी डी गार्ब द हीरो ऑफ द मरीन की एग्जीक्यूशन की। वो वर्ल्ड गवर्नमेंट को धमकी देता है कि मुझे रेबरी में एक सीट दे दे, वरना मैं इसको मार डालूंगा। वर्ल्ड गवर्नमेंट वालों के लिए ये डिसीजन बहुत ही टफ था लेना। और एक बार अपना लॉ और लूफी भी ये टेलीकास्ट को देखता है और नामी नोटिस करता है कि लूफी के आंखों से मतलब ब्लड गिर रहा है। तुम ऐसा ही कुछ समझो। उसके बाद अपना कुजान बोलता है आर आर आर,
और अपना कुजान पूरा का पूरा पायरेट आइसलैंड को फ्रीज कर देता है, मतलब जमा देता है। लेकिन ब्लैक बियर्ड के कुछ टाइटैनिक कैप्टन और ब्लैक बियर्ड खुद बच जाता है इस अटैक से। और अब तो फ्रीज कर दिया तो ब्लैक बियर्ड तो गुरा नोमी की पावर को यूज नहीं कर सकता। उसके बाद अपना ड्रैगन पहुंचता है आइलैंड हासिनोसु पे और वो कुजान को लेके मतलब किसी तरह से वो गार्प को बचाने में सक्षम हो जाता है। मतलब वो लोग एक टीम में काम कर रहे थे बस इस टाइम के लिए। और अपना जो ड्रैगन है वो ब्लैक बियर्ड को ऑन करता है कि मूव मत करना, मैं तेरा सर उड़ा दूंगा, मतलब कुछ ऐसा ही समझो। और दूसरी तरफ एल्बाब से एक शिप निकल चुका था और रास्ते में शॉर्ट के एजेंट को लेके लूफी अपना पहुंचता है आइलैंड हाचिनोसु पे। ऑफ कोर्स बहुत ही बड़ा टाइम गैप होगा इन दो इंसिडेंट के बीच में। मैं फास्ट बोल रहा हूँ तो थोड़ा बहुत मैनेज कर लेना। और जब लूफी ब्लैक बियर्ड को सेकेंड टाइम आई थिंक सेकेंड टाइम के लिए फेस करता है तो ब्लैक बियर्ड उसको मेंटली ब्रेक कर देता है, ब्रेक कर देता है, मेंटली डिस्ट्रॉय कर देता है। मतलब उसको एग्जिस्टेंस पे उसका क्वेश्चन मार्क कर देता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम क्यों हो, मतलब कुछ ऐसा ही। और जब वो उसको मारने वाला था उससे पहले अपना रूम मतलब अपना ट्रैफलगर डी वाटरलॉ एंटी लेता है और बोलता है कि तू यहाँ पर क्या कर रहा है चुती है, मतलब मैं आया हूँ ट्रेनिंग कर तू यहाँ पर मरने के लिए बैठा है। अपना हीरो ऑफ द मारीन का सक्सेसर कोबी भी वहाँ पर आता है तो वो तीनों मिलकर ब्लैक बियर्ड को पीछे धकेलने में सक्षम हो जाता है। और उसके बाद लॉ और लूफी अपने अपने रास्ते में निकल जाते हैं। तो एक रात को लूफी एल्बाफ में रेस्ट कर रहा था, मतलब उसके बेड के ऊपर, और सुनता है कि कल रेड हेयर पायरेट एल्बाफ में आने वाला है और कोई उसके रूम में एंटर करता है। तो जितने भी इंसिडेंट था मैंने उन सभी को बता दिया है। तो चलो अब थोड़ा सा मून पे चलता है, मतलब चांद पे, जहाँ पर अपना एनएल भाई साहब सभी के हाकी टाइप को मास्टर कर दिया था। ऑफ कोर्स एंशिएंट नॉलेज होगा उसी को रीड करके। और वहाँ पर वो कुछ फोर्थ नहीं, मैं इसको आप नहीं बोलना चाहता, मतलब वो कुछ फाइंड करता है। तो चलो अब अपना गोल्डन लाइन शिकी की तरफ जाते हैं। तो शिकी अपना रेली से मिलने आया था और उनकी कन्वर्सेशन ऑफ कोर्स ओल्ड एरा पे ही था। शिकी यहाँ पर बोलता है कि रेली सब कुछ चेंज हो चुका है, तो आने वाले वॉर में क्या तू जाएगा, मतलब वॉर में लड़ने के लिए जाएगा। तो रेली रिप्लाई करता है कि मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन मतलब न्यू जनरेशन अब स्ट्रांग हो चुका है तो आई थिंक मुझे उनको मेरी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर ज़रूरत होगी तो ऑफ कोर्स मैं जाऊंगा। तो शिकी भी लाइक अच्छा तेरे लिए है मेरे लिए नहीं, मैं कुछ बहुत ही बड़ा इन्वेंट कर चुका है और मैं दिखा दूंगा पायरेट का मीनिंग इस वर्ल्ड को। मतलब उसके बाद वो दोनों बाय करते हैं एक दूसरे को। तो चांद से मैं वर्ल्ड पे आया और थोड़ा पानी के नीचे चलते हैं, मतलब फिशमैन ने मैंने ही, लेकिन उससे थोड़ा सा ऊपर अपना लोएस्ट लेवल ऑफ इम्पेल डाउन, जहाँ पर अपना डोफ्लामिंगो चिल मार रहा होता है और वो बोलता है नाइस तुम लोग बहुत ही अच्छा कर रहे हो, लेकिन तुम लोगों की सच में यह लगता है कि तुम लोग मेरे बिना ये चीज़ कर पाओगे। तो चलो पानी से एकदम छलांग मार के हल्के स्टाइल में दोबारा से मून पे चलता है, जहाँ पर एनएल ने मतलब एक बैटल शिप मतलब जेट बैटल शिप जो होता है, मतलब फाइटर जेट, मतलब बहुत ही एक बड़ा फाइटर जेट एनएल ने डिस्कवर किया है। और वो सोचता है कि ये जेट ही वो रीज़न होगा जिस वजह से दूसरे मून्स, तुम्हें पता है अर्थ के बहुत सारे मून्स थे, वो मून्स डिस्ट्रॉय हो गए थे, और लेकिन ये अब बिल्कुल यूजलेस है और ये गार्बेज से ज़्यादा कुछ नहीं है अब। लेकिन मैं बहुत ही बड़ा क्राफ्टर नहीं हूँ, लेकिन आई थिंक मैं इसको कुछ शायद से कुछ बना सकता हूँ, कोई वेपन, और उसके बाद मैं खुद का रिवेंज लूँगा। तो एनएल खुद से उस वेपन को मतलब वो डिस्ट्रक्टिव स्पेसशिप को मॉडिफाई करने लग जाता है ताकि वो खुद का रिवेंज ले सके, ऑफ कोर्स किससे तुम जानते हो। तो उसके बाद हमें लूफी का मतलब मैं लूफी का सीन दिखाता हूँ जहाँ पर लूफी डिप्रेस है। तो हम देखते हैं कि तो जो कोई उसके रूम में आने वाला था तो और कोई नहीं, वो अपना नामी है। नामी बोलता है लूफी मैं जानता हूँ तुम डिप्रेस हो, लेकिन ये उसके लिए टाइम नहीं है, सुबह शैंक्स आने वाला है तो लूफी उसके लिए तैयार हो जाओ। तो अपना लूफी बोलता है नामी मैं बस सोच रहा हूँ कि क्यों मैं ही क्यों, कोई और क्यों नहीं, ये पायरेट किंग का बेटा है, तो मैं बस एक वेस्ट हूँ उसके मुकाबले, मैं एक लूजर से ज़्यादा कुछ नहीं हूँ। शैंक्स, गार्प, रेली, तुम सभी मेरे ऊपर भरोसा करते हो, लेकिन मैं बस लूजर हूँ।
खुद के ऊपर ही भरोसा नहीं कर पा रहा हूँ। नामी प्लीज मुझे बताओ कि मैं क्यों एग्जिस्ट करता हूँ। नामी बोलता है कि व्हाई आर यू एग्जिस्ट। लूफी होश में आओ, तुम्हें पता है तुम ये क्या बोल रहे हो। तो उसके बाद अपना लूफी नामी को सॉरी बोलता है और वो दोनों ऐसे बात करते करते एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा क्लोज हो जाता है। तो सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लूफी और नामी एक साथ ही सो रहे थे, मतलब एक दूसरे के साइड में ही, ऑफ कोर्स एक ही बेड में ही सो रहे थे। मुझे नहीं पता कि वो लोग मतलब एक ही ब्लैंकेट को यूज़ क्यों कर रहे थे, मुझे नहीं पता। अगर तुम्हें पता है तो कमेंट में बताना। ऑफ कोर्स मैं लूफी और नामी को शिप करता हो। अगर तुम कोई और कपल को करते हो तो तुम इस वाले जो इतना भी पार्ट था मैंने बताया उसको स्किप करके तुम्हारा जो फ्यूचर में पॉसिबिलिटी है उसको 0 में काउंट करके तुम सोच सकते हो। लेकिन ये मेरे लिए ट्रम्प कार्ड है, ये मेरा स्टोरी है, मैं जो बोलना चाहता हूँ बोलूँगा। तो सुबह अपना लूफी बात लेने जाता है जहाँ पर ऑफ कोर्स जोरो और सांजी और भी लोग हैं, जहाँ पर सांजी बोलता है लूफी तुम बहुत एनर्जेटिक लग रहे हो, तो रात को तुम्हारे साथ क्या हुआ। तो लूफी बस उसको एक स्माइल पास करता है और नामी को थैंक्स बोलता है। तो सांजी तो कुछ भी नहीं समझ पाता, लेकिन जोरो सब कुछ समझ आता है। लेकिन उसके बाद जब वो लोग फिनिश करते हैं अपना काम, तब जोरो अपना सांजी को वार्न करता है कि नामी की तरफ देखना भी मत। तो अपना सांजी उसके बाद समझ जाता है एक्चुअली मैं क्या हुआ था कल रात को। तो उसके बाद अपना एनेरो राइजिंग आइसलैंड, मतलब वो जो बिजली वाला आइसलैंड था, उसके बाद वहाँ पर आता है। ऑफ कोर्स वो मून से आया तो उसको अपने एनर्जी को रिकवर करना होगा, तो वो वहाँ पर रुकता है। तो लूफी अपना जो एल्बाफ का एक ट्री, मतलब एल्बाफ का ट्री तो बड़ा ही होगा, तो उसमें से किसी एक ट्री में क्लाइम करता है जहाँ पर वो किसी शिप के, मतलब किसी एक शिप के फ्लैग को देखता है, रेड हेयर पायरेट के फ्लैग को। मतलब सब कुछ ब्लैरी था, मतलब जो फॉग डेंसी था कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन शैंक्स और लूफी उन दोनों को पता था सामने कौन है, तो वो दोनों स्माइल करते हैं। तो सीन शिफ्ट होता है नामी और रॉबिन की तरफ, वो लोग बात ले रहे थे। तो नामी यहाँ पर वॉमिटिंग करता है, तो रॉबिन कुछ तो समझ जाता है। तो उसके बाद वो लोग अपने डाउट को क्लियर करता है और नामी भी बोल ही देता है रात को क्या हुआ था। तो अपना रॉबिन उसको कांग्रेस करता है और ऑफ कोर्स बता देता है लूफी मेरा भाई है, तो तुम फ्रीली उसके साथ मतलब रह सकते हो। और उसके बाद पूरा का पूरा स्ट्रॉ हेड क्रू एल्बाफ के वॉल के ऊपर जाके इकट्ठा होता है, जहाँ पर उसके बाद रेड हेयर पायरेट भी एल्बाफ के काफ़ी क्लोज आ जाता है। तो उसके बाद अपना यह सब और वो सब नोटिस करता है कि शैंक्स और लूफी वहाँ पर नहीं है, मतलब शैंक्स शिप में नहीं है और लूफी वॉल पे पास नहीं है, क्योंकि रॉक्सटी, शैंक्स एंड मंकी डी लूफी ऑलरेडी एक दूसरे की तरफ जा चुके हैं। और उसके बाद उन्होंने क्लैश करते हैं और अपना जो हेवेंस क्रैक है वो ओपन हो जाता है। और शैंक्स बोलता है लूफी मुझे प्रूफ कर तू वर्दी है। तो लूफी बोलता है तो मैं यहाँ पर किस लिए हूँ। और फाइट को तुम अपने हिसाब से इमेजिन कर लेना, मैं कोई एक्सप्लेनर नहीं हो कि फाइट में क्या हुआ था क्या होने वाला है, मैं सब कुछ बोलूँगा, तो फाइट को तुम खुद से इमेजिन कर लेना। और फाइट के एंड में अपना लूफी उसका हेड शैंक्स को पास कर देता है और बोलता है कि हमारा प्रॉमिस रहा था शैंक्स। और उसके बाद शैंक्स बोलता है लूफी तुम उस चीज़ के लिए काबिल हो, मतलब उस चीज़ के लिए तुम काबिल हो, उसको जानना तुम डिजर्व करते हो। स्टार्ट क्रूज सोचता है कि शायद शैंक्स वन पीस के बारे में बात कर रहा है, लेकिन उसके बाद शैंक्स बोलता है कि मेरे साथ में आओ। तो वो शैंक्स शो करता है द फाइनल रोड पॉनिक्लिप को, मतलब हाँ ये शैंक्स के ही पास ही था। शैंक्स उसके बाद बताता है कि मेरा बाप रॉक्सडी ज़िबेक है। और लूफी बोलता है कि वो ज़िबेक उसके बारे में सेल्डन ने मुझे बताया था, तो वो तुम्हारा फादर है, ये मुझे पता नहीं था। तो बहुत ही घिसा पीटा हो गया। तो स्टोरी में थोड़ा सा फास्ट मूव करता है। और जो अपना लूफी है उसको एक इनविटेशन कार्ड आता है और उसमें लिखा होता है कि मंकी डी लूफी राइजिंग आइसलैंड में आ जाओ, तुम्हारा नेचुरल एनिमी तुम्हारे लिए वेट कर रहा है। तो उसके बाद जो अपना पूरा स्ट्रॉ हेड क्रू है वो प्लान करता है कि जो जितने भी डेविल फ्रूट यूज़र है, मतलब लूफी, चॉपर, रॉबिन, ब्रूक, और सभी मतलब राइजिंग आइसलैंड में जाएंगे और बाकी सभी अपना लाफ टेल में जाएंगे। और उसके बाद वो लोग ये भी डिसाइड करते हैं और वो लोग वहाँ से ब्लू प्रिंट को लेके
सब लोग एक साथ लॉर्ड स्टार आइलैंड पे मिलेंगे। तो उसके बाद अपना सांजी बोलता है लूफी सब कुछ तो ठीक है, लेकिन आप हमारा जो नेविगेटर हो ना, अपना वाइस कैप्टन कौन है? लूफी अब तुम पायलट की बनने वाला हो तो तुम्हें एक वाइस कैप्टन की ज़रूरत ही होगी। तो ये चीज़ वो लूफी पे ऊपर से होता है, लेकिन लूफी बोलता है कि मैं तुम दोनों को दे रहा हूँ ये टास्क कि तुम लोग किसको वाइस कैप्टन चुनोगे। अब लूफी सोचता है कि उन दोनों में से कोई एक ही खुद को वाइस कैप्टन बोलेगा, लेकिन वो दोनों ही नामी को एज ए वाइस कैप्टन इंट्रोड्यूस करता है। तो लूफी भी मान ही जाता है और उसके बाद अपना लूफी का टीम राइजिंग आइसलैंड में जाता है। लूफी बोलता है मैंने ये चीज़ फिगर आउट कर लिया था कि यहाँ पर तुम होगे, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम्हारे पास कोई चीज़ होगा मेरे अगेंस्ट में। तो एनएल बोलता है कि मैं देख रहा हूँ तुम बड़ा हो चुके हो। तो और भी बोलता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ इस टाइम मैं तुम्हारे बॉडी को ब्रेक कर दूंगा। सेंसे इस वाले पार्ट को थोड़ा सा ठीक कर देना, मैंने कुछ गलत बोल दिया था। ओह तो चलो स्टोरी में आता है लूफी और जो लूफी बोलता है कि यहाँ पे तो जो इन्वायरमेंट है वो भी मेरे अगेंस्ट में है, लेकिन मैं जीत जाऊंगा इस बार भी। तो एनएल बोलता है कि चलो देखते हैं। तो उन लोगों का फाइट स्टार्ट होता है और फाइट एंड भी हो जाता है, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। उसके बाद अपना लूफी बोलता है कि मेरा क्रू में आएगा। तो एनएल ऑफ कोर्स मना कर देता है और बोलता है कि मेरे सबॉर्डिनेट बन जा। तो एनएल बोलता है कि मैं तुम्हारा नाकामा नहीं होने वाला। तो वो लोग एक साथ आ जाते हैं। उसके बाद लूफी भी मान ही जाता है। तो फास्ट मूव करते हैं स्टोरी में और लूफी पायरेट किंग अब बन गया है और जो पूरा स्टुअर्ट क्रू है वो लॉर्ड स्टार आइलैंड पे है, जहाँ पर लूफी एक लाइव टेलीकास्ट को स्टार्ट करता है। और लाइव के लिए टेलीकास्ट में अपना लूफी बोलता है कि जो देखो पूरा वर्ल्ड ऑलरेडी जान चुका है कि मैं पायरेट किंग बन चुका हूँ, क्योंकि मैं अब इस बार ये नहीं बोलने वाला हूँ काइजो कुनी नारो कोतोगा। मैं इस बार मैं पायरेट किंग हूँ। जबकि मैं अब पायरेट किंग हूँ तो अब मुझे पूरा हिस्ट्री के बारे में पता है और वर्ल्ड गवर्नमेंट तुम भी ये देख रहे हो है ना। और मैं तुम्हारे अगेंस्ट में एक वॉर को डिक्लेयर करता हूँ। अगर मैं ये वॉर जीत गया तो मैं पूरा का पूरा जो वर्ल्ड के सिविलाइजेशन है उनको मैं पूरा हिस्ट्री बता दूंगा। और अगर तुम लोगों को अपना हिस्ट्री को छुपाना है, मतलब हाइड करके रखना है, तो तुम लोगों को मुझे हराना होगा। तुम्हें मेरे सर को पूरा का पूरा जो वर्ल्ड के सामने शो करना होगा ताकि वो लोग तुमसे घबरा के रहे। ऑफ कोर्स लूफी ने बोलता है कि कुछ डार्क सीक्रेट है, तो लोग तो उसके बाद भी चुप नहीं रहने वाले थे। मतलब लूफी ने वर्स्ट की मतलब कुछ प्लान करके रखा था, अगर वो हार भी जाता है तो क्या हो सकता है आगे। इनडायरेक्टली वो एक डार्क एरा को वर्स्ट के टाइम में एक डार्क एरा को स्टार्ट कर देगा। और उसके बाद अपना लूफी बोलता है द वॉर फॉर वन पीस बिगेन्स नाउ। अब ये तो ओबितो का डायलॉग था, मैंने ये यहाँ पर क्यों लिख दिया। सेंसे इसको थोड़ा सा फिक्स कर देना, लूफी के तरीके से बोला देना। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही था। ये था पार्ट 1। ऑफ कोर्स पार्ट 2 आएगा, लेकिन कब आएगा तो ये चीज़ तुम लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। तुम मुझे खुशा के मतलब कितने जल्दी पार्ट 2 को ला सकते हो। मतलब सिंपल है, तुम लोगों को मुझे फोर्स करना पड़ेगा। और स्टोरी ऑलरेडी फिक्स्ड है, मैंने 40 पेजेस के आसपास पूरा स्टोरी को लिखा था। मतलब तुम लोग अगर माइंड में कुछ आ रहा है, ऑफ कोर्स आ ही रहा होगा, तो तुम लोग कमेंट में बताना। मतलब ये मत सोचना कि मैं चेंज करूँगा, मुझे स्टोरी पता है। तुमको लोग कमेंट में बताना, मैं ऑफ कोर्स रीड करूँगा। तो तुम लोगों को क्या लगता है आगे क्या हो सकता है, मैं ऑफ कोर्स इंटरेस्टेड हूँ जानने के लिए। लेकिन स्टोरी ऑलरेडी मैंने पूरा लिख रखा है और मैं इतना बोलूँगा, ये बस प्रोलॉग था, आगे असली चीज़ है। मतलब मैं 2 पॉसिबिलिटी लाके खड़ा कर दूंगा तुम्हारा।